तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक घना वन था, जहां प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ निवास करती थी। इस वन में एक ऋषि रहते थे, जिनकी एक ही पुत्री थी, वेदिका। वेदिका को संगीत से बहुत प्रेम था। उसकी वीणा से निकली धुनें इतनी मधुर थीं कि न केवल पशु पक्षी बल्कि पेड़ पौधे भी उसकी धुन पर झूमने लगते थे। लेकिन वेदिका के जीवन में एक अधूरापन था। वह ऐसे संगीत की रचना करना चाहती थी जो प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों को प्रकट कर सके। एक दिन वेदिका को पता चला कि वन के बीचों बीच एक संगीत का झरना है। इस झरने का पानी सिर्फ तभी बहता है जब कोई सबसे शुद्ध और सच्चा संगीत उसके पास बजाया जाए। बहुत से संगीतकारों ने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उस झरने को प्रवाहित नहीं कर पाया था। वेदिका ने उस झरने को खोजने का निश्चय किया। उसी वन में एक और युवा संगीतकार रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव की बांसुरी की धुनें भी बहुत मनमोहक थीं, लेकिन उसकी बांसुरी में कोई भाव नहीं था, क्योंकि वह संगीत को एक कला की तरह नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धा की तरह देखता था। माधव भी उस संगीत के झरने की तलाश में था, ताकि वह अपनी कला को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके। जब हरितालिका तीज का दिन आया तो वेदिका ने महादेव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लिया। उसने यह व्रत अपने लिए नहीं बल्कि उस झरने के लिए किया, ताकि वह फिर से प्रवाहित हो सके और वन में संगीत और जीवन को वापस ला सके। माधव ने वेदिका का मजाक उड़ाया और कहा, यह व्रत सिर्फ एक अंधविश्वास है। संगीत को कला से जीतना चाहिए, व्रत से नहीं। वेदिका ने विनम्रता से जवाब दिया, माधव, संगीत सिर्फ कला नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है, और यह आत्मा प्रेम और भक्ति के बिना अधूरी है। पूरे दिन वेदिका ने अन्न जल का त्याग कर अपनी वीणा बजाई। उसकी धुन में कोई अहंकार नहीं था, केवल समर्पण था। उसकी धुन में वन के हर जीव, हर पेड़ और हर पत्थर के लिए प्रेम था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, उसकी वीणा की धुन और भी गहरी होती गई। जब उसकी धुन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तो माधव, जो दूर से ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि संगीत में भाव क्या होता है। उसकी बांसुरी में आज तक जो अधूरापन था, वह वेदिका की धुन में पूरा हो गया था। वेदिका ने अपनी वीणा को एक किनारे रखा और माधव के पास जाकर कहा, हमारा संगीत एक दूसरे के बिना अधूरा है। माधव ने अपनी बांसुरी वेदिका को दी और कहा, तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मुझे सच्चा संगीत सिखाया है। दोनों ने मिलकर उस संगीत के झरने के पास जाकर अपनी वीणा और बांसुरी बजाए। इस बार उनकी धुन में केवल प्रेम और भक्ति थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उनकी धुन को सुनकर एक चमत्कार हुआ। वह सूखा हुआ झरना फिर से प्रवाहित होने लगा और उसका पानी इतना मधुर था कि उसे पीकर हर व्यक्ति और हर जीव का मन शांत हो गया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ वैवाहिक प्रेम का नहीं बल्कि सच्ची कला, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक बन गया। वेदिका और माधव ने ये साबित कर दिया कि जब दो सच्चे हृदय मिलते हैं तो वे न केवल अपने प्रेम को बल्कि पूरे संसार को भी मधुर और शांत कर सकते हैं। संगीत का झरना फिर से प्रवाहित होने के बाद ऋषि कन्या वेदिका और संगीतकार माधव के प्रेम और संगीत की कहानी दूर दूर तक फैल गई। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उन्हें सबसे ऊंचा सम्मान दिया। वेदिका और माधव ने अपने जीवन को संगीत और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने मिलकर एक ऐसा गुरुकुल खोला जहां संगीत को केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए सिखाया जाता था। लेकिन जीवन में एक और बड़ी चुनौती थी। पड़ोसी राज्य का एक राजा, जिसका नाम ध्रुव राजा था, संगीत को पसंद नहीं करता था। वह मानता था कि संगीत सिर्फ एक बेकार का शौक है और शक्ति ही सब कुछ है। उसने वेद, छोटी ईका और माधव को चुनौती दी कि यदि वे अपनी कला से उसके मन को बदल नहीं पाए तो वह उनके राज्य पर हमला कर देगा। वेदिका और माधव ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सिर्फ उनकी कला की परीक्षा नहीं बल्कि उनके प्रेम और विश्वास की परीक्षा थी। हरितालिका तीज का पर्व फिर से आया और उन्होंने
के साथ मिलकर ध्रुवराजा के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। ध्रुवराजा अपने सिंहासन पर बैठा अपनी तलवार को देखते हुए इंतजार कर रहा था। वेदिका ने अपनी वीणा उठाए और माधव ने अपनी बांसुरी। उन्होंने मिलकर एक ऐसी धुन बजाई जो केवल संगीत नहीं बल्कि एक प्रार्थना थी। उनकी धुन में वन की शांति, झरने की मधुरता, पक्षियों का कलरव और लोगों का प्रेम था। उनकी धुन इतनी सच्ची थी कि उसने सीधे ध्रुवराजा के दिल को छू लिया। ध्रुवराजा की आंखें भर आईं। उसने अपनी तलवार फेंक दी और अपने सिंहासन से उतरकर वेदिका और माधव के पैरों में गिर गया। उसने कहा, आज तक मैंने सिर्फ शक्ति और तलवार की भाषा समझी थी, लेकिन आज तुम्हारी कला ने मुझे प्रेम और शांति की भाषा सिखा दी। तुम दोनों ने मुझे हरा दिया है और तुम्हारी हार में ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ध्रुवराजा ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उसने अपने राज्य में संगीत और कला को सर्वोच्च स्थान दिया। वह हरितालिका तीज पर वेदिका और माधव के गोद छोटे उकुल में आता था और अपने हाथों से वहां के विद्यार्थियों को संगीत सिखाता था। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत न केवल व्यक्तिगत प्रेम का बल्कि कला, शांति और हृदय परिवर्तन का प्रतीक बन गया। वेदिका और माधव ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो बिना युद्ध के ही दिलों को जीत लेती है। ध्रुवराजा के हृदय परिवर्तन के बाद वेदिका और माधव के गुरुकुल की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। दूर दूर से लोग संगीत सीखने के लिए आने लगे और उनका गुरुकुल सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि प्रेम और सद्भाव का एक केंद्र बन गया। हरितालिका तीज का पर्व उनके लिए एक विशेष उत्सव था, जहां सभी शिष्य और गुरु मिलकर संगीत की एक नई धुन की रचना करते थे। एक बार एक भयंकर सूखा पड़ा। सारे जलाशय सूख गए और लोगों के मन में निराशा घर कर गई। ये सूखा किसी भौतिक कारण से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में पनप रही ईर्ष्या और द्वेष के कारण था, जो धीरे धीरे उनके संगीत को भी दूषित कर रहा था। वेदिका और माधव को ये बात समझ आ गई थी कि जब तक लोगों के मन की नकारात्मकता दूर नहीं होगी तब तक सूखा खत्म नहीं होगा। हरितालिका तीज का पर्व फिर से आया। वेदिका और माधव ने सभी से कहा, इस बार हम व्रत सिर्फ उपवास से नहीं बल्कि अपने मन को शुद्ध करके करेंगे। हम सब एक साथ मिलकर संगीत का अभ्यास करेंगे, लेकिन हमारी धुन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी बल्कि केवल प्रेम और क्षमा होगी। सभी शिष्यों और लोगों ने मिलकर एक ही धुन बजाई। वह धुन इतनी शक्तिशाली थी कि उसने लोगों के दिलों से ईर्ष्या और द्वेष को धो दिया। जब सभी एक साथ एक सुर में थे तो उनका संगीत एक ऐसी ऊर्जा बन गया जिसने पूरे वातावरण को शुद्ध कर दिया। माधव ने कहा, हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हम अपने संगीत से अपने मन के सारे पापों को धो पाए। वेदिका ने कहा, ये हरितालिका तीज का सबसे सच्चा व्रत है क्योंकि हमने अपने भीतर के सारे अहंकार को त्याग दिया है। अचानक संगीत का झरना जो सूख गया था फिर से प्रवाहित होने लगा, लेकिन इस बार उसका पानी सिर्फ मधुर नहीं था बल्कि उसमें एक दिव्य चमक थी। उस पानी को पीकर लोगों के शरीर और मन दोनों शांत हो गए। उसी रात मूसलाधार बारिश हुई और सूखा खत्म हो गया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत मन की शुद्धि, सामूहिक एकता और प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का प्रतीक बन गया। वेदिका और माधव ने ये साबित कर दिया कि जब तक लोग प्रेम और सद्भाव से एक साथ रहेंगे तब तक कोई भी आपदा उन्हें हरा नहीं सकती। उनकी कहानी युगों युगों तक ये संदेश देती रही कि जीवन का असली संगीत बाहरी नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।